हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल एसएन गुरुकुल पर। आज पुनः आप सभी का वंदन है, अभिनंदन है। आधुनिक भारत के इतिहास के अगले अध्याय में आज हम लोग इस अध्याय में पढ़ेंगे अंग्रेजों का भारत आगमन। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने आपको बताया था कि सबसे पहले जो है भारत में समुद्री मार्ग से जो है पुर्तगाल आया था, उसके बाद डच आए, उसके बाद जो है 1600 ईस्वी में अंग्रेज आए। कब आए? 1600 ईस्वी में अंग्रेज आते हैं। 1600 ईस्वी में कब आते हैं? 1600 ईस्वी में एक कंपनी की स्थापना होती है। उस कंपनी का नाम है द गवर्नर एंड मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। क्या नाम है? द गवर्नर एंड मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। और इसी का नाम जो है आगे चल करके वह हो जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसी का नाम जो है वह रूपांतरित हो जाता है। दोस्तों, जब यह कंपनी 1600 में स्थापित की गई, और सबसे खास बात यह रहा ब्रिटेन के साथ हमने जो पहले दो देशों के बारे में पढ़ा, तो वे जो है पहले आए भारत, यहां से सामान ले गए, उनको लगा कि उनके लायक उपयोगी है, व्यापार व्यवसाय जो है भारत के साथ किया जा सकता है। तो वे लोग जो है जब यहां से जाने के बाद वहां जो है कंपनी स्थापित की और पुनः जो है व्यापार व्यवसाय यहां से वो करना प्रारंभ कर दिए। पुर्तगाल भी वही किया और डच भी वही किया। लेकिन अंग्रेजों ने जब यहां आने का उनका योजना बना कि भारत के साथ उनको व्यापार करना है, भारत में जाना है, तो वे 1600 ईस्वी में ही कंपनी स्थापित करते हैं। और उसको जो है 21 वर्षों का, कितना 21 वर्षों का जो है उसको स्वीकृति प्रदान होता है। वहां के जो महारानी उस समय की है, महारानी एलिजाबेथ प्रथम, उनके द्वारा जो है स्वीकृति प्रदान की जाती है। और उसके बाद जो है उस कंपनी के माध्यम से व्यापार व्यवसाय जो है भारत के साथ प्रारंभ हो जाता है। जिस समय अंग्रेज भारत आते हैं उस समय ब्रिटिश की महारानी है एलिजाबेथ प्रथम। कौन है? एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम है। और उस समय भारत में जो है अकबर का शासन है। अकबर का शासन है 1600 ईस्वी के इर्द गिर्द, है ना। तो ये स्थिति है, भारत आते हैं उस कंपनी के माध्यम से अंग्रेजी व्यापारी, और यहाँ से जो है वो सारे हर तरफ जो है घूमते हैं, जायजा लेते हैं, स्थिति परिस्थिति को समझते हैं, पुर्तगालियों और डचों को समझते हैं कि उनका कहाँ कहाँ क्या व्यापारी केंद्र है, क्या उनका वर्चस्व है भारत में। उसके बाद जो है वो चले जाते हैं ब्रिटेन, है ना। और उसके बाद जो है वहां से 1603 ईस्वी स्थिति आती है। यह 1603 ईस्वी में कि एलिजाबेथ का क्या हो जाता है? डेथ हो जाता है। और 1603 में वहां के राजा बनते हैं जेम्स प्रथम। कौन राजा बनते हैं? जेम्स प्रथम। तो जेम्स प्रथम में 1608 ईस्वी में, कब? 1608 ईस्वी में वो भेजते हैं किसको? कैप्टन हॉकिंस को भेजते हैं। और कैप्टन हॉकिंस जो है वो भारत आता है अपने जहाज हेक्टर से। किससे आता है? हेक्टर जहाज से। प्रश्न पूछ देता है कि कैप्टन हॉकिंस किस जहाज से आया था? तो हेक्टर हॉकिंस हेक्टर जहाज से आया था। और वह जो है जेम्स प्रथम जो है वे क्या करते हैं कि उनको पता नहीं होता है कि भारत में जो है शासन किसका है। उन्हें पता होता है क्योंकि जब ब्रिटेन वाले यहाँ आए थे 1600 ईस्वी में, जब घूम करके गए थे तो उन्होंने बताया था कि वहां पे अकबर बादशाह का शासन है। तो वो समझा कि अब तक जो है अकबर बादशाह का ही शासन होगा। 1608 ईस्वी में जो है वह कैप्टन हॉकिंस के द्वारा अकबर के नाम से एक पत्र लिखता है। वह पत्र क्या होता है? तो भारत में अंग्रेजों का जो है कोठी स्थापित करने के, व्यापारी केंद्र जो है खोलने के एवज में जो है पत्र लिखा जाता है। ब्रिटेन जो है प्रारंभ में आता है तो बेहद ही संजीदगी से काम लेता है, बहुत ही शांतिप्रिय ढंग से, न्यायिक तरीके से जो है वो काम करता है। वह जो है डचों और पुर्तगालियों के जैसा आया और जैसे तैसे वह कोठियों और जो है व्यापारी केंद्रों का स्थापना करना ही शुरू कर दिया। वह प्रारंभ में जो है भारत के बादशाह से मिला, वहां से आज्ञा लेकर के वह काम प्रारंभ करता है। तो 1608 ईस्वी में जब आते हैं हॉकिंस, है ना, तो कैप्टन हॉकिंस जब आते हैं तो वे पाते हैं कि यहाँ पे जो है बादशाह अकबर की मृत्यु हो गई है। और उनकी मुलाकात होती है बादशाह जहांगीर से। किससे मुलाकात होती है? बादशाह जहांगीर से मुलाकात होती है। और वे जो है स्वीकृति वे जहांगीर के द्वारा उन्हें प्राप्त होता है कि आप सूरत में जो है जाकर के अपना व्यापारी केंद्र खोल सकते हैं। कहाँ? सूरत में आप अपना व्यापारी केंद्र खोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है 1608 ईस्वी में व्यापारी केंद्र खोलने के लिए जो है वह प्रारंभ हो जाता है कार्य। लेकिन बीच में ही जो है अन्य दूसरे देशों के व्यापारियों के हस्तक्षेप के कारण जो है जहांगीर इस स्वीकृति को रद्द कर देते हैं। और उसके बाद अंग्रेज शांत नहीं बैठते हैं, वे जाते हैं आंध्रा के मसूलीपट्टनम में। कहा? मसूलीपट्टनम। कहां जाते हैं? मसूलीपट्टनम में। और यहाँ पे 1611 ईस्वी में दूसरा उन लोग कोठी
खोल देते हैं, दूसरा व्यापारिक केंद्र उनका जो है यहाँ स्थापित हो जाता है। उसके बाद जो है 1612 ईस्वी में फिर से जहांगीर द्वारा जो है सूरत में उसको रीस्टार्ट करने के लिए जो है स्वीकृति प्रदान होती है और सूरत वाला जो है 1613 ईस्वी में वहां पे व्यापारिक केंद्र खुल जाता है। वह अब जो है सूरत वाला भी कोठी खुल गया, बनकर के तैयार हो गया। इस प्रकार हम लोग चूंकि सूरत में पहले काम लगा था, इसलिए हम लोग जब प्रश्न आता है कि अंग्रेजों का भारत में पहला व्यापारिक कोठी कहां खुला, तो वह सूरत होता है, और दूसरा व्यापारिक कोठी कहां खुला, तो वह मसूलीपट्टनम होता है। इस प्रकार 2011 तक आते आते दो जगह जो है अंग्रेजों का आपका व्यापारिक केंद्र खुल जाता है। उसके बाद 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो जो है, 1615 में सर टॉमस रो जो है वो जहांगीर के दरबार में आते हैं। प्रश्न आता है कि जहांगीर के दरबार में कौन आए, तो आपका ऑप्शन दे देगा कैप्टन हॉकिंस, है ना, आपका सर टॉमस रा, उसके बाद इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो दोनों आए थे, है ना। और ईस्वी सन जो है बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना, ईस्वी सन बहुत मैंने नाम मात्रा के पूछता है। ईस्वी सन जो है आपको जब भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम पढ़ाया जाएगा तो उस समय का पूरा आपको टोटल जो है ईस्वी सन भी जहन में रखना होगा, लेकिन अभी जो है मोटा मोटी जो आप सिर्फ ध्यान में रखिए, बहुत ज्यादा रटने और याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो 1615 में सर टॉमस रो जो है जहांगीर के दरबार में आते हैं। उसके बाद आता है 1632। अब देखिए खेल शुरू होता है। 1632 ईस्वी में क्या होता है कि गोलकुंडा के जो शासक हैं, कहां के, गोलकुंडा के शासक, गोलकुंडा के शासक जो हैं उनके द्वारा अंग्रेजों को 500 पगोडा लेकर के और उनको जो है स्वीकृति प्रदान की जाती है कि आप गोलकुंडा के अंदर करमुक्त व्यापार कर सकते हैं। आपको प्रत्येक वर्ष 500 पगोडा, पगोडा आपको ध्यान आ रहा है, पगोडा जो है वह डचों का जो स्वर्ण मुद्रा है, जो है उनका गोल्ड्रिया किला के अंतर्गत जो टकसाल लगा हुआ था, जिसमें जो है स्वर्ण मुद्रा जो बनता था उसको पगोडा कहते हैं, पुली कट में बनता था, है ना। तो कहा उन लोगों ने कि 500 पगोडा आप दीजिए प्रत्येक वर्ष, आप गोलकुंडा में जो है करमुक्त व्यापार कर सकते हैं। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा उनको मिल जाता है। उसके बाद 1639 ईस्वी का समय आता है। कब? 1639 ईस्वी। यहाँ पे क्या होता है कि मद्रास में जो है वहां चंद्रगिरी के राजा के द्वारा जो है वो मद्रास में करमुक्त व्यापार करने के लिए उनको आदेश जो है स्वीकृति प्रदान होता है। किसके द्वारा? चंद्रगिरी के राजा के द्वारा, है ना। और ये कहते हैं कि आप हमको कितना दीजिए, मात्र 12,000 रुपया प्रत्येक वर्ष दीजिए, आप मद्रास में करमुक्त व्यापार कीजिए। इस प्रकार मद्रास में भी अंग्रेजों को ठेका मिल गया, गोलकुंडा में भी अंग्रेजों को ठेका मिल गया, है ना। अब आता है 1651 ईस्वी जो है, 1651 ईस्वी में जो है हुगली में कोठी का निर्माण होता है। कहाँ? हुगली आपका कहाँ है? ये आपका बंगाल है। यहाँ पे हुगली में जो है 1651 ईस्वी में कोठी का निर्माण हो जाता है। एक और बात दोस्तों, 1639 ईस्वी में जो मद्रास चंद्रगिरी राजा के द्वारा जो ठेके पर दिया गया उनको 12,000 रुपया प्रत्येक वर्ष लेकर के करमुक्त व्यापार करने के लिए इन लोग मद्रास में जो है अपना पहला किला बनाते हैं। पहला किला अंग्रेजों का कहां बनता है? मद्रास में। उस किला का क्या नाम है? तो उस किला का नाम है आपका फोर्ट सेंट जॉर्ज। क्या नाम है? फोर्ट सेंट जॉर्ज, है ना। तो इस प्रकार जो है आपका प्रश्न आएगा कि भारत में अंग्रेजों का पहला किला कहां पे जो है बनाया गया, तो वह बनाया गया मद्रास में। उस किला का क्या नाम है? उस किले का नाम है फोर्ट सेंट जॉर्ज। क्या नाम है? फोर्ट सेंट जॉर्ज। इस प्रकार आपने देखा गोलकुंडा में उनको करमुक्त व्यापार करने का जो है ठेका दे दिया गया, मद्रास में उनको करमुक्त व्यापार करने का ठेका दे दिया गया, मद्रास में उन लोग जो है एक किला भी स्थापित कर लिए फोर्ट सेंट जॉर्ज, और हुगली में भी उनका जो है व्यापारिक केंद्र खुल चुका है। अब जो है एक और घटना घटता है 1661 ईस्वी में, जो आपका मुंबई है। मुंबई कहाँ? मुंबई, यहाँ पे आपका मुंबई है, नहीं ये क्या है? मुंबई है ना। यहाँ पे आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का ये मुंबई है। तो मुंबई जो है पुर्तगालियों के कब्जे में रहता है, और जब यहाँ पे अंग्रेज आते हैं तो पुर्तगाली, डच और अंग्रेज के बीच में काफी संघर्ष होता है। पुर्तगालियों को भी इसका जो है खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो पुर्तगाली चाहते हैं कि अंग्रेजों से हम जो है बैर न लें, बल्कि उसके साथ संबंध बनाएं, ताकि हमारा जो है काफी लंबा समय तक जो है भारत में टिके रहें, हमारा अंग्रेजों से आमना सामना न हो। तो पुर्तगाली वाले क्या करते हैं कि संबंध बनाने के लिए पुर्तगाली की राजकुमारी जो कैथरीन है, पुर्तगाली की राजकुमारी कैथरीन है ना, उसकी शादी जो है वह ब्रिटिश के राजकुमार जो होते हैं, ब्रिटिश के राजा जो होते हैं चार्ल्स द्वितीय के साथ उनका शादी कर दिया जाता है। और दहेज स्वरूप जो है पुर्तगाल जो है चार्ल्स द्वितीय को दहेज में क्या देते हैं? मुंबई दे देते हैं। क्यों क्या देते हैं? मुंबई दे देते हैं। और यही मुंबई, ये शादी कब हुई थी? 1661 ईस्वी में हुई थी। और यही मुंबई चार्ल्स द्वितीय जो है 1668 ईस्वी में, यह जो कंपनी, ब्रिटिश का जो कंपनी है, जो भारत से व्यवसाय करने का जिसको जो है जिम्मेवारी मिली है, उस कंपनी को जो है वो दे देते हैं, है ना। और उसके बाद जो है यह जो मुंबई आपका है वो सालसेट द्वीप पर स्थित है।
कहाँ स्थित है? सालसेट द्वीप पर। प्रश्न आ जाता है कि मुंबई किस द्वीप पर स्थित है, तो सालसेट द्वीप पर स्थित है ना। तो ये मुंबई जो है पुर्तगालियों के द्वारा दहेज में चार्ल्स द्वितीय को दिया जाता है। चार्ल्स द्वितीय इसे जो है कंपनी को दे देते हैं, और कंपनी के एक सज्जन है, बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, उनका नाम है गोरांड आयंगर। क्या नाम है? गोरांड आयंगर। वे जो है इस सालसेट द्वीप को बंबई के रूप में जो है स्थापित करते हैं, एक शहर के रूप में विकसित करते हैं, और यहाँ पे बंदरगाह का जो है आयंगर के द्वारा ही निर्माण किया जाता है। इस प्रकार जो है आपका प्रश्न आता है कि सालसेट द्वीप को बंबई शहर के रूप में विकसित करने का श्रेय किसे जाता है, तो आपका उत्तर होगा क्या? गेरांड आयंगर। क्या उत्तर होगा? गेरांड आयंगर, जो ब्रिटिश थे। कहां के रहने वाले थे? ब्रिटिश थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वे जिम्मेदार व्यक्ति थे, पदाधिकारी थे। उसके बाद देखें भारत के प्रशासन में, शासन में एक मोड़ आता है। अब जो है औरंगजेब गद्दी संभालता है। कौन गद्दी संभालता है? औरंगजेब गद्दी संभालता है। नहीं, 1658 ईस्वी में जो है औरंगजेब गद्दी संभालता है, और उसके बाद जो है आपका गद्दी संभालते ही औरंगजेब क्या करता है कि गैर मुसलमानों पर 1.5% जो है जजिया कर लगा देता है। क्या करा जाता है? ये आपका प्रश्न आता है कि जजिया कर किसके द्वारा लगाया गया था, तो औरंगजेब के द्वारा लगाया गया था। 1.5% जजिया कर गैर मुसलमानों को देना था। तो अब ब्रिटिश जो थे वे भी तो गैर मुसलमान में आते थे, तो इससे जो है ये जो जजिया कर लगा उससे अंग्रेजों को तकलीफ होने लगा, दिक्कत होने लगा। तो अंग्रेज का उस समय एक व्यक्ति था जिसका नाम था चाइल्ड। क्या नाम था? चाइल्ड, है ना। वो चाइल्ड जो क्या किया कि चाइल्ड ने जो है वह बंगाल में जो मुगल सूबेदार थे, है ना, मुगल जो दीवान थे, जो भी उनका सैनिक थे, उस पे हमला कर देता है कि हम जो है 1.5% जजिया कर नहीं देंगे। तो यह क्या करता है कि हमला कर देता है। यह खबर जो है वह पहुंचता है कहां? औरंगजेब के पास पहुंचता है, जो केंद्र में बैठा हुआ है ना, जो केंद्र में, सेंटर में बैठा हुआ है, उसके पास पहुंचता है, और वह जो है अपने पूरे दल बल को भेजता है, अपने सेनापति को, और अंग्रेजों को जो है खदेड़ करके भगा देते हैं। अंग्रेज यहां से भाग करके कुल्टा द्वीप पर जाकर के वे शरण लेते हैं। उसके बाद जो है वहां ब्रिटिश महाराजा को पता चलता है कि भारत में जो है अंग्रेजों को खदेड़ दिया गया है, चाइल्ड ने एक गलती किया, मिस्टेक किया, उसके वजह से। उसके बाद चाइल्ड को वापस बुला लिया जाता है, और फिर चारनाक को भारत भेजा जाता है। चारनाक आकर के औरंगजेब से मिलता है डायरेक्ट। वह जो है औरंगजेब से रिक्वेस्ट करता है, अपनी गलतियों की क्षमा मांगता है, माफी मांगता है, और उसके बाद जो है पुनः औरंगजेब के द्वारा जो है 1.5 लाख रुपया, कितना? 1.5 लाख रुपया जुर्माना लेकर के और भारत में पुनः व्यापार करने का स्वीकृति प्रदान किया जाता है। तो 1.5% जजिया कर लगा था, जिससे यह बखेड़ा खड़ा हुआ था, और 1.5 लाख रुपया जुर्माना लेकर के पुनः भारत में अंग्रेजों को व्यापार करने की स्वीकृति दे दी जाती है ना। उसके बाद जो क्या होता है कि अब जो है यहां तक आप लोगों ने समझा कि किस प्रकार जो है अंग्रेज भारत में आकर के और विभिन्न जगहों पर अपना जो है वर्चस्व कायम करते हैं, अपना व्यापारिक कोठियां का निर्माण करते हैं, व्यापारी केंद्र स्थापित करते हैं, और इसी में एक मद्रास में जो है उनका पहला किला भी निर्मित हो गया है, फोर्ट सेंट जॉर्ज। अब जो है और इनको जो है 1698 ईस्वी में क्या होता है कि 1698 ईस्वी में बंगाल का बादशाह है। कौन? बंगाल का बादशाह। 1698 ईस्वी का समय आता है, और बंगाल का बादशाह का नाम है अजीमुत शाह। क्या नाम है? अजीमुत शाह। और ये अजीमुत शाह अजीबे आदमी था। इसने जो है अजीबे हरकत किया, और इसने अंग्रेजों को जो है 3 गांव दान में दे दिया बंगाल में। कै गो गांव? 3 गो गांव। ये 3 गो गांव कौन कौन थे? कालीकता, सूतानाती, है ना, और गोविंदपुर। ये तीनों गांव जो है वह अंग्रेजों को दान में दे दिया गया, और इसी तीनों गांव को विकसित करके अंग्रेज कलकत्ता शहर स्थापित कर देते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि मुंबई शहर जो है वह किसका जो है विकास किया हुआ है, किसका जो है वो मुंबई शहर स्थापित किया गया है, तो अंग्रेजों के द्वारा। आप कलकत्ता शहर के बारे में आप जो है कालीकता, सूतानाती, गोविंदपुर, जब तीनों गांव इसको दिया गया तो इसको विकसित करके कलकत्ता शहर भी उनके द्वारा जो है निर्मित कर दिया जाता है। और इसी को कलकत्ता शहर बनाने के बाद यहाँ पे जो है 2 साल के बाद 1700 ईस्वी में दूसरा जो है इनका किला यहाँ पे स्थापित हो जाता है। उस किला का नाम है फोर्ट विलियम। क्या नाम है? फोर्ट विलियम। इस प्रकार भारत में दूसरा किला अंग्रेजों का निर्मित हो गया, फोर्ट विलियम। कहां? कलकत्ता में। पहला किला मद्रास में। पहला किला कहां? मद्रास में। पहला किला कहां? मद्रास। पहला किला मद्रास, है ना, पहला किला, है ना। इसका नाम क्या है? इसका नाम है फोर्ट सेंट जॉर्ज। क्या नाम है? फोर्ट सेंट जॉर्ज। दूसरा किला कहां? तो दूसरा किला इनका हो गया आपका कलकत्ता में। कहां? कलकत्ता, कलकत्ता। दूसरा किला कहां? कलकत्ता में, फोर्ट विलियम। कौन सा? फोर्ट विलियम। दूसरा किला जो है इनका कलकत्ता में 1700 ईस्वी में जो है बनकर के तैयार हो गया। इस प्रकार के 2 किला अब भारत में
हो गए हैं, है ना। अब आगे क्या होता है कि औरंगजेब का भी मृत्यु हो जाता है 1607 ईस्वी में। कब मृत्यु हो जाता है? 1607 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। और 1707, अब क्या होता है कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। 1707 में जो है औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। और अब जो है गद्दी पर 1713 में कौन बैठता है? तो फर्रुख सियर बैठता है। कौन बैठता है? फर्रुख सियर बैठता है। आपका दिल्ली सल्तनत यानी कि मुगल का बादशाह, अब जो है मुगल बादशाह फर्रुख सियर का जो है भारत पे शासन हो जाता है। फर्रुख सियर एक बीमारी से पीड़ित रहता है, उसको एक फोड़ा हुए रहता है जिसका भारत में कोई वैद्य, कोई डॉक्टर, उसका कोई चिकित्सक जो है इलाज नहीं कर पाते हैं। वह जो फोड़ा है वह प्राणघाती है, वह जानलेवा फोड़ा है। और इसका खबर जो है, इसका भनक जो है अंग्रेजों को लगा रहता है। इसलिए वहां से एक मिशन आता है और यह मिशन जो है कई मिशन अपने साथ लेकर के आता है। इस मिशन में कौन कौन से लोग होते हैं? तो इस मिशन में होते हैं जॉन सामन होता है, जॉन सामैन जो होता है, जॉन सामैन, क्या जॉन सामैन, इसी के नेतृत्व में यह मिशन आता है। और एक मिल्टन नाम के सर्जन होते हैं। ये क्या है? सर्जन है, डॉक्टर हैं, सर्जरी करते हैं। और एक जो है बहुत ही बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे, कई भाषाओं के ज्ञाता, है ना, ख्वाजा सेहुर्द। कौन? ख्वाजा सेहुर्द। ये तीनों जो है मिशन पर आते हैं भारत और आकर के बादशाह फर्रुख सियर के दरबार में जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे बातचीत होती है। तो बातचीत के दौरान जो सामैन है वह बेहद ही चालाकी से बोलता है कि साहब, आपको तो जो है प्राणघाती जो जानलेवा फोड़ा है उसका इलाज हमारे पास है। हमारे साथ एक डॉक्टर साहब हैं मिल्टन, सौभाग्य से ये हमारे साथ आए हैं और आपके दरबार में उपस्थित हैं, है ना। तो आपका जो है ये फोड़े का ऑपरेशन कर देंगे, सर्जरी कर देंगे, आप ठीक हो जाइएगा और आपका जीवन जो है वो बच जाएगा, है ना। तो इस प्रकार जो है फोड़े का ऑपरेशन कर दिया जाता है। और उसके बाद 1717 ईस्वी, कब? 1717 ईस्वी अंग्रेजों के लिए एकाधिकार पत्र का समय आता है। अंग्रेजों को मैग्ना कार्टा दिया जाता है। इतना खुश हो जाता है फर्रुख सियर कि खुशी में उसको समझ में ही नहीं आता है कि हम किसे क्या दे रहे हैं और इसका भविष्य में परिणाम क्या होगा, है ना। 1717 में एकाधिकार पत्र मिल जाता है। किसको? अंग्रेजों को, जिसको मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। किसका कहते हैं? मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। तो यह प्रश्न एकदम बनता है कि अंग्रेजों को एकाधिकार पत्र किसने दिया था? तो बादशाह फर्रुख सियर ने दिया था। कब दिया था? 1717 ईस्वी में। और इसी को मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसके द्वारा क्या क्या अंग्रेजों को प्राप्त हुआ? इसके द्वारा प्राप्त हुआ कि 3000 रुपया मात्र देना है एक वर्ष में। कितना? 3000 रुपया एक वर्ष में देना है। और बंगाल 3000 रुपया में 3 जगह, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये तीनों जगह जो है करमुक्त व्यापार, आप 3000 दीजिए, 3 जगह करमुक्त व्यापार कीजिए, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। उसके बाद इनको कलकत्ता, कहां? कलकत्ता में किराए पर इनको जमीन दे दिया गया। कहां दे दिया गया? कलकत्ता में। आपको 3 गांव तो ऑलरेडी उनको दान में मिल गया था अजीमुत शाह के द्वारा। और ये जो फर्रुख सियर है उसने भी कलकत्ता में जो है वो किराए पर जमीन दे दिया। उसके बाद तीसरा क्या इनको मिलता है? तो सूरत में। कहां? सूरत में, जहां इनका पहला कोठी स्थापित हुआ था, वहां पे इनको 10,000 रुपया मात्र, कितना? 10,000 रुपया में एक करमुक्त व्यापार करने के लिए इनको ठेका दे दिया गया। उसके बाद चौथा क्या इनको लाभ प्राप्त होता है? तो बंबई में इनका जो है एक टकसाल होता है। जिस प्रकार डचों का टकसाल जो है वह पुल्लीकट में होता है, जिसका मान्यता पूरे भारत में रहता है, और उसी को पगोड़ा कहते हैं। वही जो है डचों का 500 पगोड़ा लेकर के जो है अंग्रेजों को गोलकुंडा का जो शासक है वहां पे करमुक्त व्यापार करने के लिए अनुमति दी थी। तो उसी प्रकार जो है आपका अंग्रेजों का मुंबई में टकसाल है और वहां पे स्वर्ण मुद्रा बनाया जाता है, लेकिन उसका जो है भारत में जो है उसका क्या लीगली जो है उसको जो है अभी स्वीकृति प्रदान नहीं हुआ था। तो यह जो है फर्रुख सियर जो है अंग्रेजों द्वारा बनाए जा रहे मुंबई के टकसाल में स्वर्ण मुद्रा को मान्यता प्रदान कर दिया जाता है कि आपका सोने का सिक्का भारत में मान्य होगा। आप जो है उसके द्वारा जो है आप क्या कर सकते हैं? तो आप लेन देन, क्रय विक्रय, व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं। इसी को कहते हैं एकाधिकार पत्र, मैग्ना कार्टा। इस प्रकार जो है भारत में कुछ उनके द्वारा अंग्रेजों के द्वारा अर्जित किया गया, तो कुछ भारतीयों के द्वारा उनको दान स्वरूप दिया गया। और इस प्रकार जो है वे अब स्थिति ऐसा आ जाता है कब? 1717 तक कि वे डच और पुर्तगालों के अपेक्षा जो है काफी मजबूत स्थिति में भारत में अपना कायम जो है अपना स्थिति जो है अपना अस्तित्व जो है वो कायम कर लेते हैं। तो यह था 1600 ईस्वी से लेकर के 1717 ईस्वी तक का अंग्रेजों का भारत में
भारत में आगमन या भारत में यात्रा उनके द्वारा जो भी भारत में किया गया। इस पर हम इसलिए पॉइंट टू पॉइंट फोकस किए कि अब जो हमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ओर आगे बढ़ना है तो हमें ये सब जो है बैकग्राउंड जानकारी होना चाहिए अंग्रेजों का, कि भारत जब 1600 ईस्वी में अंग्रेज आए थे तो उनका स्थिति क्या रहा था, नहीं तो आगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहीं पे इस अध्याय को हम समाप्त करते हैं। अगला अध्याय जो होगा वह फ्रांसीसियों का भारत आगमन, और उसके बाद हम लोग कर्नाटक युद्ध, उसके बाद प्लासी का युद्ध, इसी प्रकार हम लोग द्वैध शासन और आगे इसी प्रकार हम लोग पढ़ते जाएंगे। आपको यदि समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे वीडियो को देखते रहिए, प्यार देते रहिए। हम आगे भी जो है इसी प्रकार आपको प्रत्येक विषयों का जो है वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।